बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया के खुसूसी प्रोग्राम फ्राइडे कमेंट बॉक्स में आपका खैर मकदम है। आपकी तरफ से पूछे जाने वाले कुछ सवाल हैं। एक नौजवान लिखते हैं सऊदी अरबिया से, जुमे की नमाज के बाद जो बाद में 4 सुन्नत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो 2 रकात सुन्नत मज़ीद पढ़ते हैं, वो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं या मुअक्कदा? इसमें उलमाए अहनाफ का इख्तिलाफ है और मुफ्ता भी कौल ये है कि वो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, लिहाजा अगर कोई उनको नहीं पढ़ता है तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि पढ़ना चाहिए। मंसूर आलम साहब कमेंट करते हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, कम से कम मेहर की मिक़दार कितनी है और मेहर मुकर्रर करने का हकदार कौन है, लड़का या लड़की? तो मेहर की कम से कम मिक़दार 10 दिरहम है, जो मौजूदा दौर में 31 ग्राम चांदी है, उसकी कीमत होती है। और मेहर मुकर्रर करने का हकदार कौन है, लड़का या लड़की? देखिए, लड़का और लड़की ही दोनों हकदार हैं असल तो, लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि बड़े जो वारिस होते हैं, वकील होते हैं, वो इन चीज़ों को मुतय्यन करते हैं। इसमें होता यह है कि बहुत ज़्यादा मेहर तय कर दिए जाते हैं, लड़के की हैसियत को नहीं देखा जाता। देखना ही चाहिए कि लड़के की क्या हैसियत है, किस कंडीशन का वो आदमी है, उसी के एतबार से फिर मेहर बांधने चाहिए। हज़रत अस्सलामु अलैकुम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं PNB में जॉब करता हूँ, क्या ये जायज़ है या नाजायज़? देखिए, आप PNB में जॉब करते हैं तो क्योंकि तमाम बैंकों का निज़ाम सूदी निज़ाम होता है, तो सूद खाने वाले, खिलाने वाले, गवाह बनने वाले, लिखने वाले, सब पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और ऐसे मौके पर आप ये करें कि आप इस जॉब को तो ना छोड़ें, लेकिन दूसरी जॉब तलाश करें जो इससे बेहतर हो, जहां सूद का काम और कारोबार ना होता हो, लेकिन इस तरह से तलाश करें जैसे कोई आदमी कारोबार पे ना हो और वो कारोबार तलाश करता है। इस तरह आप दूसरी जॉब तलाश करें, जब तक वो ना मिले आप इसी में जॉब करते रहें। मोहम्मद आसिफ मुरादाबाद ये सवाल करते हैं कि काफ़ी साल पहले मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ज़मीन ख़रीदी जो उसी के नाम ख़रीदी गई थी। फिर कुछ वक्त के बाद मेरे दिल में आया कि अपने हिस्से की ज़मीन गरीबों के नाम कर दूं, लिहाजा मैंने अपने दोस्त के सामने 2 गवाहों की मौजूदगी में कह दिया कि जब भी मेरे हिस्से की ज़मीन सेल करोगे तो उसका सारा पैसा गरीबों को दे देना। लेकिन अब ज़मीन की कीमत 4 गुना हो गई है, तो मेरा दोस्त ज़मीन सेल करने से मुकर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास तो आपकी कोई ज़मीन नहीं है, यानी उसने बेईमानी कर ली है, हड़प ली है। लिहाजा मेरा सवाल ये है कि मैंने जो गरीबों के लिए सदक़े की नियत की थी, मुझे उसका सवाब मिलेगा या नहीं, और क्या आज की कीमत के हिसाब से सवाब मिलेगा या पुरानी कीमत के हिसाब से? ये जिन साहब ने ऐसा किया है आपके साथ में, तो बहुत अफसोस की बात है। दुनिया गुजर जाने वाली चीज़ है, माल हड़प लिया है, इसका बहुत नुकसान होगा, दुनिया में भी नस्लें ख़राब हो जाती हैं। तो उन साहब को चाहिए कि अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करें और जो ईमानदारी पर है और आपकी ज़मीन है उसको लौटाएं, और लौटाने के बाद फिर गरीबों को जो आपने सदका करने की नियत की थी, आप गुरबा में सदका करें। अब रहा मसला आपका कि आपको सवाब मिलेगा ही नहीं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें कि आपने तो नियत कर ली थी, तो अल्लाह के यहाँ नियतों पर फैसले होते हैं। दूसरा सवाल आपने किया है कि पुरानी कीमत के हिसाब से मिलेगा या नई कीमत के हिसाब से मिलेगा। तो अल्लाह के यहाँ ये चीज़ देखने की नहीं होती, अल्लाह के यहाँ आपका जज्बा जो होता है वो असल होता है, मिक़दार असल नहीं होती है, आपके यहाँ जज्बा असल होता है। आपने जिन जज्बात के साथ ख़र्च करने का इरादा किया था, अल्लाह के यहाँ पर वो असल देखे जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1 करोड़ रुपया खर्च आदमी कर रहा है, लेकिन नियत और जज्बात हल्के हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 1 रुपया कोई ख़र्च कर रहा है, उसके जज्बात बड़े ऊँचे हैं, तो ये 1 रुपये वाला बढ़ जाया करता है। तो इसका फ़ैसला नियतों से होता है। मुफ्ती साहब, एक मसला जानना है, क्या कोई इंसान टैटू बनवा ले तो उसकी नमाज हो सकती है या नहीं है? अगर टैटू इस तरह की चीज़ का बनवाया हुआ है कि जो तस्वीर वग़ैरह है या कुछ अलग तरीक़े से गैरों की तस्वीर बना दी है, तो फिर नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि टैटू के अंदर नाम लिखवाया है या कोई जायज़ चीज़ बनवाई है, और फिर आपको ये शक हो रहा है कि पता नहीं पानी पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, तो पानी तो पहुँच जाता है, वज़ू तो हो जाता है। बेहतर तरीका यह है कि आप किसी डॉक्टर से स्किन के मशवरा करें, और आज के दौर में उसकी सर्जरी हो जाती है।
बाद नौजवान इसको जला लेते हैं, अगर टैटू बना हुआ होता है, जब उनको समझाया जाता है तो वो हाथ जला लेते हैं। जलाएं ना, इसकी सर्जरी कराएं, बहुत अच्छे तरीक़ा आजकल होते हैं। बहरहाल नमाज हो जाएगी आपकी। मोबाइल में बिना वज़ू के कुरान शरीफ या यासीन शरीफ पढ़ सकते हैं मोबाइल में? इसमें भी उलमा की दो राय आई हैं। बाज़ लोगों ने कहा है कि ये ऊपर का जो स्क्रीन का शीशा है ये कुरान के हुक्म में नहीं है, लेकिन हमारी अपनी राय ये है कि ये कुरान के हुक्म में है, इसलिए कि जब स्क्रीन पर कुरान ओपन हो गया तो इसके शीशे को बाआसानी आप अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते। तो उलमा ने लिखा है कि अगर कुरान के साथ कोई चीज़ इस तरह मुल्हक कर दी जाए कि बग़ैर मशक्क़त के उसको न छुटाया जा सकता हो, जैसे गत्ते का हुक्म भी कुरानी का हो जाता है, तो हमारी राय इसमें यह है कि क्योंकि ऊपर का जो स्क्रीन गार्ड है ये भी कुरान ही के हुक्म में हो जाएगा, लेकिन बाज़ हमारे उलमा ने इसकी गुंजाइश दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुरान के हुक्म में नहीं होगा, बग़ैर वज़ू के भी इसको छुआ जा सकता है। तो जैसा मौका हो अमल किया जा सकता है। उलमा के इख्तिलाफ़ से यही फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप आम हालत में हो, वज़ू बना सकते हो, तो अफजल तरीक़ा यही है कि आप वज़ू बनाएं और तब मोबाइल में कुरान पढ़ें। तो ये आज के कुछ सवाल थे जो हमें मौसूल हुए। हमारा नंबर 9084232031 और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल हमसे मालूम कर सकते हैं और हमारा नंबर जो है आप उस पर भी भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह उसको आपके नाम के साथ में अगर आप लिखते हैं तो किसी न किसी हफ्ते जब नंबर आ जाता है उसको ले लिया जाता है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।